हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्डर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबकी कमेंट आ रही थी कि सुरजीत भाई हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है और कुछ बता दीजिए हमारा स्कोर बढ़ जाए। देखो काफी मैंने शॉर्ट वीडियो पे भी एनालिसिस कराया, फुल वीडियो पे एनालिसिस कराया, लेकिन आप सबके कमेंट ज्यादातर वही आते थे कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखो स्कोर बढ़ाने का देखो मैं आपको जो दो तीन तरीके बताऊंगा, तो आप देखो उस पर अगर अच्छे से वर्क करते हैं तो मैं फुल उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर बढ़ेगा। देखो जो मैं अपनाता हूँ तरीका, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने अपना ईजी प्लस में अपनाया, अपना जो एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट देता हूँ उसमें भी जो मैं तरीके अपनाता हूँ मैं वही आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना। आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आता है ये स्टेप वाइज ही अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है। अगर बात करें मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो देखो मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप ना ये वाली बुक पढ़ लो या फिर इन क्लासों को कर लो, ये मैराथन कर लो तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, नहीं। आपको देखो करना क्या होगा कि आप अपने आप को पहचानो कि आपकी स्थिति अभी कहाँ पर है। आप अपनी स्थिति को कैसे पहचानोगे? आप अपनी स्थिति को पहचानो मॉक टेस्ट के जरिए। आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें आप ये देखो कि अभी आप हिंदी में कहाँ पर हैं, आपका जीएस में आप कहाँ पर हैं, आपका मैथ में कहाँ पर हैं, आपकी रीजनिंग में कहाँ पर चल रहे हैं। देखो आप देखो जैसे आप हिंदी का पार्ट खोलो, आप हिंदी में ये देखो कि मेरे क्वेश्चन किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं या मैंने किस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, ठीक है। तो आपने जो आपने छोड़े थे क्वेश्चन या आपके जो क्वेश्चन गलत हुए जिस भी टॉपिक के हिंदी में, उन्हें अपनी एक कॉपी बना लेना। तो उस कॉपी में चैप्टर वाइज लिखना, क्वेश्चन भी लिखना और चैप्टर का नाम भी लिखना कि इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है हिंदी में, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में आपको देखना कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप कोडिंग डिकोडिंग में ये देखना कि कौन से जो मतलब कोडिंग डिकोडिंग में कई टाइप होते हैं क्वेश्चन को करने के। तो आप जो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप होते हैं ना, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और बुक से उन्हीं टाइप की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगला जो मॉक टेस्ट होगा, जो भी कॉन्सेप्ट रीजनिंग का जो आपको गलत हुआ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगले मॉक टेस्ट में फिर आपको यही देखना है कि जो क्वेश्चन आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने आप से प्रॉमिस करो ये बात, ठीक है। रीजनिंग हो गया आपका। ऐसे ही आपको मैथ में करना है। मैथ में तो खैर स्टूडेंट की काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, मैथ में सॉल्व नहीं हो पाता है। तो देखो मैथ में आप यही करो, जैसे आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, स्वाभाविक बात है, या तो आपसे क्वेश्चन बनेगा बनेगा तो आपको मैथ में आंसर सही निकलेगा उसका, या फिर आप उससे स्किप करोगे। मैथ में गलतियां बहुत ज्यादा कम निकलती है स्टूडेंट की। वो बात अलग है कि आप तुक्का मार दो ऑप्शन पे तो वो गलत चला जाएगा, सही चलेगा, अब नसीब अच्छा हुआ तो गलत सही चला जाएगा। लेकिन नहीं, मैथ में गलतियां कम होती हैं। या तो आपसे क्वेश्चन आ रहा तो आप कर ही दोगे या फिर आप छोड़ दोगे उसे। आपने जो भी क्वेश्चन छोड़े मैथ में, उन्हें अब आपने छोड़े किस वजह से, आप ये भी देखना कि मेरा जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके का क्वेश्चन आया था वो कॉन्सेप्ट या तो मेरा क्लियर नहीं है, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या फिर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। ये चीजें पहचाननी होगी। अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो आपको कैलकुलेशन पर ही ज्यादा फोकस देना है मैथ में, ठीक है। और मान के चलो आपका प्रॉफिट लॉसेज क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉसेज से ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं थी उस पर। तो आप उस कॉन्सेप्ट की बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथ का हो गया। ऐसे ही आपको जीएस में करना है। जीएस में जिस टॉपिक से मान के चलो आपका या तो लोक नृत्य हो गए, या फिर कोई राजधानी हो गई, या फिर कोई आपकी मतलब कोई स्टेट से हो गया क्या, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जहां से भी क्वेश्चन बन जाए, या फिर आपको जो भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको उसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगली बार को अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने आप से ये प्रॉमिस करो। और देखो जीएस में क्या है, करंट अफेयर को आप पढ़ते रहिए रेगुलर, ठीक है। पिछले 5 से 7 महीने की पढ़ लेना, पेपर जो आपका हो उसे पिछले 5 7 महीने की पढ़ लेना, ठीक है। और जीएस में आप पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इनको पर डेली बुक से पढ़ते रहिए और अपना स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जीएस में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लगभग 6 से 7 पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी में। जो मैंने चारों सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि आपको कैसे एनालिसिस करना है, जो अपनी गलतियां हैं उन पर ही सुधार करो। हमारा स्कोर इसलिए तो नहीं बढ़ता है कि हम जो हमारी गलतियां हैं, जो हमने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता है, वो उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, तभी तो स्कोर हमारा डाउन है। अगर चीजें हमसे आती, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमसे आते तो हम उनको सॉल्व कर देते तो हमारा स्कोर भी अपने आप बढ़ता। तो मैं अब से अब आप ये सोचोगे हम एक मॉक टेस्ट का ही एनालाइज कर लेंगे और हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये बात। आपको 4 5 मॉक टेस्ट में करना पड़ेगा जो मैंने आपको तरीका बताया है। तब आप देखना 5 6 7वें मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे अपनाइए, 5 6 मॉक टेस्ट में अपना लीजिए और अपनी गलतियों पर बहुत अच्छे से बारीकी से मेहनत कर लीजिए, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। और देखो जब आपका लास्ट लास्ट समय चल रहा हो, जैसे दिसंबर दिसंबर भी आधा निकल जाए, 15 दिसंबर सा हो जाए, तब से आपको एक मॉक टेस्ट पर डेली मतलब करना है। सुबह उठिए मॉक टेस्ट लगाइए,
ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ, सुबह उठो और फिर उसका एनालिसिस करो, जो भी गलतियां हो और जो भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए उन सबको पूरा बारीकी से एनालिसिस करो। देखो गलतियां हुई हैं और जो छोड़े हैं उन्हीं का एनालिसिस नहीं करना है, जो सही भी क्वेश्चन है वो भी पढ़ने हैं हमें अच्छे से, उसका भी विश्लेषण करना है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है, उसका भी रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप इस तरीकों को अपनाओ। ठीक है, और बुक से अपने मैथ की प्रैक्टिस करो। मतलब कोई भी बुक ले लो, जो आपके पास बुक होगी ऐसे जीडी की, मैथ के क्वेश्चन लगाते रहा करो। एक एक चैप्टर पर डेली उठा लो, जो आपने देखो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा 5-7, मतलब कुछ दिनों में 10-20 दिनों में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने जो पहले पढ़ रखा है ना मैथ में, उसके पहले चैप्टर से ही उसका जो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिएगा आप। लेकिन आप छोड़ दोगे तो फिर आप भूल जाओगे उस कॉन्सेप्ट को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले का भी रिवीजन करते रहिए मैथ में। ठीक है, और प्रैक्टिस चला करते करो, 20-25 क्वेश्चन पर डेली निकाल लिया करो, सॉल्व किया करो, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। मॉक टेस्ट लगाओ और बुक से क्वेश्चन जो है सॉल्व करो, तो आपकी कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी और क्वेश्चन को जो अप्रोच है वो आपकी देखते ही क्वेश्चन को आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, हाँ मुझे इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अच्छी गाइडेंस में रहकर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करना और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, जो भी आपकी गलतियां होती हैं उन गलतियों पर सुधार करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सुझाव है अपना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जरूर मुझे बता के जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।